तस्वीरें इस समय जो है DFSC करनाल से दिखाई जा रही है, तो यहाँ पे बातचीत करते हैं जो तमाम डिपो इकट्ठा हुए। उनको रिटायर ना करा जाए। अगर उनको रिटायर किया जाता है या तो उनकी पेंशन के रूप में 20,000 रुपए पर माह उनको दिया जाए, जैसे एक कर्मचारी को दिया जाता है। हम सरकार की तरफ से काम कर रहे हैं, ना कि हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं। हमें कमीशन के बेस पे इन्होंने रखा था, जैसे गुजरात वालों को इन्होंने मानदेय दिया है, तनख्वाह दी है, उसी हिसाब से पूरे देश में सबको मानदेय पे रखना चाहिए, या फिर कमीशन जो है सबको कमीशन का हिसाब गुजरात वालों को कमीशन कर दो। हम उसमें भी एग्री हैं। अगर उनके कमीशन होते हैं तो अगर वो जो काम कर रहे हैं हम भी वही काम कर रहे हैं। या हमारे से मांगे रखी है प्रधान जी आप लोग? हमारी मांगे हैं जी 11 एक एक करके बता दीजिए। पहली तो है 60 साल वाली जी, सबसे पहले। दूसरी है 300 पे डिपो ना बने। क्या कर रहे हैं? 60 साल वाली यही है कि उनको रिटायर ना किया जाए। अगर रिटायर किया जाए या तो उनको पेंशन दी जाए, और या फिर उनको परिवार में से किसी भी सदस्य को जो चाहते हैं प्राथमिकता उनको दी जाए कि वो अपना डिपो चला सकें। और दूसरी जो है 300 कार्डों पे डिपो बनाने की तैयारी हो रही है। पहले 610 पे डिपो बनता था, अब भी 610 पे बनो, नहीं तो गली गली में डिपो हो जाएगा। डिपो वाला अपना दुकान का किराया कहां से निकालेगा? काम कैसे करेगा डिपो वाला? डिपो वाला तो वैसे ही परेशान है भाई साहब, दुकान का किराया भी नहीं निकलेगा उसका, तो क्या काम कर सकता है डिपो वाला? फिर बाद में क्या करते हैं कि डिपो वाले ने ये करा वो करा। डिपो वालों को जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो डिपो वाला क्या करेगा ये बताओ। आप ही पहुंच जाते हो कि इस आदमी ने इसको राशन कम दिया, और कई आदमी जो मिसबिहेव करके जाते हैं डिपो वालों के साथ, जनता थोड़ी सी आएगी, बदतमीजी करते हैं डिपो वालों के साथ। अभी करनाल का ही एक मामला आया है, एक लेडीज अपने डिपो में बैठी थी, दूसरी लेडीज आई, उसने उससे कहा राशन मेरे को पहले दे। 15 आदमी खड़े थे, वो बता रही है। 15 आदमियों के बीच में उसने कहा नहीं पहले मेरे को दो, उसने ना दिया, कहा कि देखो इतने लोग खड़े हैं इंतजार में हैं, आप थोड़ी इंतजार कर लो। तो उसने उनके साथ गाली गलौज करी जी। उसके बाद वो चली गई, 5-6 गुंडे भेजे जी। वीरमणि जी हैं यहाँ पे, उन्होंने वैसे त्याग पत्र दिया था, वकील भी है वो लड़का, उसकी माता डिपो चलाती है, लेकिन वो उठ के आया तो उनके साथ बड़ी बदतमीजी की गई। जो आदमी ऐसा काम करता है तुरंत प्रभाव से उसका कार्ड। हड़ताल चल रही है अब हमारी आज से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी है जी। राशन नहीं बांटेगा? बिल्कुल कोई राशन नहीं बांटेगा जब तक हमारी मांगे कोई राशन नहीं बांटेगा, जब तक हमारी मांगे ना मानी जाए। अगर कोई हमारी को आश्वासन देता है, लिखित में आश्वासन देना पड़ेगा, तब हम उस बात को स्वीकार करेंगे, नहीं तो। में बैठा हो तो जनता का क्या होगा? जो गरीब लोगों का राशन जो है घर का इसी से चलता है। और हमारा क्या होगा बहन जी? डिपो वाले का क्या होगा जी? पहली बार हड़ताल पे जा रहे हैं डिपो वाले। आज तक हमने किसी की बात नहीं मानी, ना हमने स्टेट वालों की मानी, ना हमने किसी और की मानी। जब हमने देखा कोरोना काल में हम लोगों ने काम किया है, तो अगर मान लो कोरोना काल में कोई मर गया, उसको सरकार ने 50 लाख रुपए दिए, 25 लाख रुपए दिए, किसी को जितना भी दिया, नौकरी दी। हमारे डिपो वाले कहीं उसमें कोरोना काल में एक्सपायर हुए हैं काम करते हुए, लेकिन उनको क्या मिला जी? कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिला। भाई साहब फिर भी काम कर रहे हैं। और आज की डेट में हम DFSC साहब और DC साहब दोनों ज्ञापन देने आए हैं। आज पहले DFSC साहब से मिलेंगे, ना तो हमारी समय पे कमीशन आती है और ना ही कोई इंस्पेक्टर हमारी बात सुनता है। मान लीजिए किसी भाई के कार्ड मूव भी करने हैं, उसके लिए भी हमें धक्के खाने पड़ते हैं, इंस्पेक्टरों को बार बार बोलना पड़ता है। और सरकार ने कर दिया है कि हमें कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राशन इसी तरह से हमारे को परेशान किया जाता है। ना हमें टाइम पे कमीशन मिल रही है और ना ही हमारे कार्ड मूव हो रहे हैं। अब राशन बढ़ तो गया है, कटौती मान लीजिए, आपको पता है कि डिपो है तो चूहे वगैरह घूमते रहते हैं। 1-2 क्विंटल राशन तो इधर उधर खुर्द हो जाता है, कोई 10 ग्राम, कोई 20 ग्राम, कोई 50 ग्राम फालतू ले जाता है। अगर और ये दूसरा सबसे बड़ी बात, 13.5 रुपए किलो चीनी का रेट किया हुआ है सरकार ने। अब या तो ठन्नी छाप के सारे डिपो वालों के ऊपर सप्लाई करवा दे कि भाई ठन्नी आप लोगों को वापस देनी है उनकी, या फिर इसका रेट पूरा रखे, या तो 14 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए या 10 रुपए राउंड फिगर में रेट कर दिया जाए, जिससे डिपो वाला चोर ना बने। राशन का वजन जैसे भी आता है, 1-2 क्विंटल कम हो जाता है तो उसके ऊपर भी डिपो सस्पेंड हो जाता है। इसलिए हमें 1-2 क्विंटल की छूट दी जाए। जो राशन हमें तोल के नहीं मिलता, राशन ठेकेदार ऐसे ही बेच देते हैं। भाई जी राशन का जो कट्टा है, सरकार की भर्ती जो है 50 किलो की आती है, लेकिन यहाँ पे भर्ती 52 किलो की आ रही है जी। 52 किलो कैसे हो जाती है भाई साहब? और उसके बाद जब हम अपने कंडे रखते हैं 52 किलो कट्टा आता है।
तोल वो गिनती में कट्टा नहीं आ रहा हमारे पास, वो कट्टे आ रहे हैं तोल पे। भाई साहब वो तो पानी मारोगे तो अपना वजन 52 किलो हो जाएगा उसका, और 4 दिन में वो 47 किलो का रह जाएगा। तो हम तो मारे गए ना जी, 3 किलो कहाँ से घर से थोड़ा पूरा कर देंगे हम लोग। अभी तक कैसे पूरा कर रहे थे? भाई साहब शुरू से पहले आटा था उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, अब जब से गेहूं आई है तब से दिक्कत आ रही है। और भाई साहब हम लोग परेशान तो है ही है, पूरा जैसे कर रहे हैं वो हमें पता है ना कैसे पूरा कर रहे हैं। डिपो वाला फिर चोर बन जाता है जी। डिपो वाला कितना भी अच्छा कर ले, सबसे बढ़िया काम कर ले, फिर भी डिपो वाला चोर है। अनिश्चित काल है भाई साहब, जब तक हमारी शर्तें नहीं सुनी जाएंगी तब तक हम ये काम करेंगे। जैसे सरकार ने सीएफ करके 2 बार राशन दिया है, 2 मान लो 4-4 बोतल दी है, उसी हिसाब से सरकार आगे अपना स्टैंड कर देगी। जैसे मैडम कह रही थी कि भाई आगे गरीब आदमी क्या होगा, उसे 2 महीने इकट्ठा दे देंगे, क्या दिक्कत है हमें, हम तो काम करना है। जहाँ 1 महीने में दे रहे 2 का दे देंगे, शर्तें मानने तो 4 का करेंगे, 4 महीने में दे देंगे हम तो। परेशानी हमें भी तो हो रही है भाई साहब, हमारी भी सोचो ना। उनकी परेशानी सारा कुछ ठीक है, लेकिन हम भी गरीबी आदमी होंगे जो इकट्ठे हुए हैं। गेहूं पे 2 रुपए कमीशन दे रही है, जबकि तेल पे हमें 1 रुपए कमीशन मिल रहा है। तेल पे चीनी पे हमें 8 पैसे मिल रहे हैं, तो उसका भी हमें उसके बराबर किया जाए। 2 रुपए तेल पे, 2 रुपए चीनी पे, उस पे भी कमीशन बराबर की जाए। अब चीनी पे 8 पैसे कमीशन दे रही है, 13.5 रुपए चीनी दे रही है, उसको राउंड फिगर में किया और जाए। सबसे बड़ी बात एक और भाई साहब कहना चाहूंगा, सरकार हमारे से केवाईसी करा रही है। केवाईसी का मतलब, पहले तो केवाईसी सीएससी में होती है, 110 रुपए लेता है सीएससी वाले, चाहे उनके 10 रुपए लगते हैं चाहे 2 रुपए लगते हैं, हमें नहीं मतलब उनसे कितने पैसे लग रहे हैं उनके। लेकिन हमारे को आदेश है कि बिना पैसे लिए इन्हीं केवाईसी करनी है। एक परिवार में किसी में 10 मेंबर है, किसी में 15 है। डिपो पे इतनी भीड़ हो जाती है कि झगड़े का माहौल बन जाता है। और कई आदमियों के साथ तो झगड़ा हुआ भी है भाई साहब। एक आदमी 2 घंटे अपने डिपो के अंदर बंद करके छुपा रहा है, पुलिस ने आगे बाहर निकाला है जिसको, पब्लिक ने इतना परेशान कर दिया था उस आदमी को। और मैं वही कहना चाहता हूँ, केवाईसी का या तो जिस डिपो पे वो कार्ड चढ़ रहा है, केवाईसी जो भी डिपो वाला कर रहा है, या तो उसके पास वो कार्ड आ जाए ऑटोमेटिक उसके मशीन में आ जाए, या फिर पर मेंबर 10 रुपए डिपो वाले को केवाईसी के दिए जाए। क्योंकि केवाईसी भाई साहब हमारा काम नहीं है, सरकार ने केवाईसी करके इतने सारे राशन कार्ड बना दिए हैं। और मशीनें जो हमारी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गौरव शर्मा भाई जी, जिला प्रधान डिपो एसोसिएशन करनाल। तो आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें थी यहाँ पर बातचीत भी की है, और जो तस्वीरें हैं वो एफएससी करनाल से दिखाई जा रही थी, जहाँ पर जो है तमाम डिपो होल्डर पहुंचे थे और किस तरह से अपनी मांगों को लिए लेकर पहुंचे। और इन्होंने एक ऐलान कर दिया है कि अब जो है सभी डिपो होल्डर हड़ताल पर बैठेंगे, क्योंकि सरकार जो है इनकी मांगे नहीं मान रही है। और इनका ये भी कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती तब तक ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। और दूसरी तरफ एक समस्या जो है गरीब जनता को आने वाली है, क्योंकि जिन राशन से उनका घर का गुजारा चलता था, घर में इसी राशन से जो है वो रोटी खाया करते थे, अब वो राशन नहीं मिलेगा। उधर गरीबों को भी समस्या आने वाली है और इधर जो है डिपो होल्डर हड़ताल पर बैठ गए हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। इसी के साथ मैं जनता की आवाज से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही थी करनाल से।